नमस्कार, लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। खबर होलागढ़ प्रयागराज से है, जहां समाजसेवी संजू पांडे उर्फ बड़े महाराज पर हुआ जानलेवा हमला। शूटरों ने मारी गोली। घायल होने के बाद में एक बदमाश को बड़े महाराज ने खुद धर दबोचा। बता दें कि पूरा मामला होलागढ़ थाना क्षेत्र के होलागढ़ बाजार से है, जहां पर गिरधरपुर गुड़वा गांव निवासी समाजसेवी संजू पांडे उर्फ बड़े महाराज मंगलवार शाम 5:30 बजे सड़क किनारे खड़े होकर अपने किसी परिचित से बात कर रहे थे। उसी समय एक बाइक सवार पर 3 अज्ञात लोग आए और ताबड़तोड़ बड़े महाराज को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि शूटरों के कई निशाने चूक गए। सरे शाम बाजार में बड़े महाराज पर जानलेवा हमला होने से बाजार सहित समूचे इलाके में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। वहीं गोली लगने के बाद भी साहस का परिचय देते हुए जब शूटर भागने लगे तो शूटर को बड़े महाराज द्वारा मौके पर ही धर दबोचा गया। वहीं इकट्ठे भीड़ द्वारा मौके पर पकड़े गए शूटर की जमकर पिटाई की गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और मौके पर होलागढ़ सहित कई थानों की फोर्स पहुंची। घायल बड़े महाराज को प्रयागराज शहर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है और एहतियातन बाजार में पुलिस तैनात कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता बबलू मिश्र द्वारा बताया गया कि इलाके में बड़े महाराज की बढ़ती लोकप्रियता और वर्चस्व कई लोगों को पच नहीं रहा है और वर्चस्व की लड़ाई में उनके रास्ते से हटाने के लिए उन पर यह जानलेवा हमला कराया गया, जिसमें वह बाल बच गए। वहीं पुलिस मौके पर पकड़े गए शूटर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया हमलावर मेजा इलाके का रहने वाला है, जिसकी खबर लिखे जाने तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर बड़े महाराज के भारी तादाद में समर्थक प्रयागराज अस्पताल पहुंच गए और वहां समर्थकों का काफी जमावड़ा लग गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बहुत सारा घटनाक्रम और घटना कैद हो गई है, जिसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेते हुए होलागढ़ पुलिस जांच के बिंदु पर आगे बढ़ रही है और जल्द ही मामले का पूरी तरह खुलासा कर लिए जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं बड़े महाराज पर हमले की खबर से उनके समर्थकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। परिजनों के मुताबिक देर रात तक थाने में तहरीर नहीं दी गई थी और बड़े महाराज द्वारा इलाज के बाद उनसे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद ही तहरीर देने की बात कही गई। फिलहाल बदमाशों द्वारा भरे बाजार सरेआम घटित यह घटना कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है। परिजनों के मुताबिक 1 महीने पहले होलागढ़ थाने में ही उन्हें कुछ लोगों द्वारा हत्या कर देने की धमकी दी गई थी। फिलहाल पूरा मामला क्या है यह शूटर ही बता पाएंगे। माता जी ये बताएं कि संजीव पांडे संजू महाराज आपके कौन है? बड़े महाराज मेरे बच्चे हैं। आपके लड़के हैं जी। तो उन घर से कितने बजे निकले थे? अरे तेज बोलें, थोड़ा तेज बोलें। 4 बजे लगभग। 4 बजे? भाई गाड़ी तो हम ले नहीं रहे। जी जी। तो ये क्या कह के निकले थे? और भैंस ले उठा मंगा रहे हैं। अच्छा, भैंस लेने के लिए। हाँ। कितने बजे सूचना मिली कि उनके साथ घटना हो गई है, गोली मार दी गई है? 6 बजे के लगभग। 6 बजे के लगभग। कौन सूचना दिया? गांव वाले कैसे सूचना आपको मिली? ये मेरा नाव है ना जी, वही आके हाँ थोड़ा माता तेज बोलिए। वही बताया है। अच्छा। तो उसके बाद कहाँ गए वो? अभी कहाँ हैं बड़े महाराज संजू पांडे? अभी खाने में है ना। अच्छा, दवा के लिए लेके गए हैं। हाँ। अच्छा, क्या आपको कैसे, मतलब वो क्या कहना चाहती हैं प्रशासन से कि जैसे आपके लड़के को गोली मारी गई है, तो पुलिस से क्या कहना चाहेंगी आप? क्या मांग करेंगी? क्या मांगे भाई, हम लोगों से कुछ कहा नहीं जा रहा। जी। नहीं, क्या चाहती हैं कि जिन्होंने मारा इसका खुलासा हो, कौन मारा कौन मरवाया? खुलासा हो, कड़ी से कड़ी जी एका कहा खुलासा हो, कड़ी कार्रवाई बताएं। का भाई कब आप लोग खुद ये बताएं कि ये जो संजीव पांडे उर्फ संजू बड़े महाराज जी के साथ ये घटना हुई, कैसे घटना हुई? भाई साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं पैसे से देखता हूं जी। मैं न्यायालय से वापस आ रहा था जी। समथिंग शाम के 5:30 पौने 7 का समय था जी। जब मैं होलागढ़ पहुंचा हूं। सामने देखते हैं। हाँ, होलागढ़ में पहुंचा हूं तो उस समय वहां पर लोगों का भी भीड़ इकट्ठा थी। जी। मैंने भीड़ को देखा तो मैंने भी अपनी गाड़ी बगल में साइड में लगा दी। मैंने देखा, मैंने पूछा लोगों से क्या हुआ। तब तक मुझे बगल से संजू पांडे है, क्योंकि गांव का लड़का है, हमारे छोटा भाई भी है, गांव से लगता है, उसने मुझको बोला भैया गोली लग गई मेरी। तो पहले तो मैं अवाक रह गया कि गोली लगी, तो ठीक है। भाग के मैं पास में पहुंचा तो मैंने देखा कि उसने एक लड़के को दबोच रखा है। जी। दबोच रखा है और उससे जो है बराबर वो लड़का छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो लड़का दबोचे रखा था और उसने उसकी पिस्टल छीन रखी थी। उस पिस्टल से एक फायर हुआ था और 1 लोडेड पिस्टल थी,
जी वो फिर से लोड हुई थी। जी तो मैं पहुंच करके मैंने पहले एक बगल में गमछा पड़ा था, मैंने गमछा उठाया, गमछे से मैंने पिस्टल को अपने हाथ में लिया जी और फिर मैंने स्थानीय थानाध्यक्ष थाना होलागढ़ को मैंने अपने मोबाइल से के द्वारा सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पर हुई है। माननीय थानाध्यक्ष महोदय ने मुझसे कहा कि मैं मौके पे फोर्स भेज रहा हूँ, आप जो है देखिए जिसको इन लोगों ने पकड़ा है उसके कोई मारपीट या कोई दुस्साहसिक वारदात ना हो। फिर लगभग 10 से 15 मिनट बाद पुलिस भी आ गई। मैंने पुलिस के हाथ में अपनी जो मैंने हाथ में पिस्टल ली थी उसको दिया और दोनों लोगों को पुलिस कस्टडी में भेजा और पुलिस कस्टडी में ले जाने के बाद वो तो जो मुजरिम है या अभियुक्त है वो पुलिस कस्टडी में है और संजू को पुलिस वालों ने तत्काल जो है फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। अच्छा ये बताएं कि क्या कुछ अभी तक सुराग मिला है, वो जो पकड़ा गया है तो मौके वारदात पे शूटर जी उसका कुछ क्लू मिला है, कहाँ का रहने वाला है? अभी तो हाँ ऐसे ऐसे जो चर्चा और परिचर्चा हुई थी थाने में जी कि वो मेजा का रहने वाला है। जी अब मेजा का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है ये, लेकिन ये बातें निकल के आ रही हैं थाने के द्वारा हाँ कि मेजा का रहने वाला लड़का है। जी अभी उसके नाम के बारे में नहीं, पता नहीं कोई चल पाया नहीं, ना नाम पता चला है ना बाकी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन उसकी लोकेशन ये है कि मेजा का है। जी जी बाकी ये एग्जैक्ट वारदात कितने बजे की रही ये होगी? वारदात 5:30 से 5:45 के बीच की अच्छा है। तो क्या मानते हैं किस आप जैसे गांव के हैं, उनके पड़ोसी हैं, अधिवक्ता भी हैं, क्या मानते हैं कि उनके ऊपर संजू पांडे उर्फ संजू बड़े महाराज के ऊपर ये घटना कैसे मतलब किस क्रम में दी जा सकती है? ये क्रम का मतलब ये है कि अभी क्षेत्र का लड़का है, अच्छा लड़का है, बढ़िया है, तो ये आपसी रंजिश का मामला है। जी आपसी रंजिश का मामला है। कुछ लोग जो नहीं चाहते कि संजू पांडे भी समाज में या आगे वर्चस्व बढ़ रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है। क्या आप मानते हैं कि संजू पांडे उर्फ बड़े महाराज की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ऐसा हमला उनके ऊपर करवाया गया? बिल्कुल बिल्कुल, केवल लोकप्रियता के चलते जी उसके ऊपर हमला करवाया गया जी और ये वारदात का अंजाम दिया गया कि कहीं ना कहीं जानलेवा हमला करवाया गया और एक तरह से उनके ऊपर कुल मिला करके उसको रास्ते से हटाने की साजिश थी। जी जी तो क्या कुछ शंकाओं का उनके परिजनों को किसी के ऊपर हो रही है? अब उनके परिजनों को क्या शंका है ये तो संजू पांडे ही बताएंगे। जी आप अगर पूछेंगे तो संजू पांडे को, चूंकि उसको सब मालूम है, जी ठीक ना, जी वारदातें उसके साथ जो होती रहती हैं घटना और दुर्घटना वो आपको अच्छी तरह। अच्छा कुछ इधर बीच उनके साथ कुछ ऐसा कुछ समझ में आया था क्या? हाँ, कि कुछ अभी लगे हैं कुछ अभी थोड़े दिनों पहले उसका एक मामला हुआ था, उसके कुछ लोगों ने मारा था, जी विपक्षी लोगों ने। तो उस मामले को लेकर थाने पे लोग गए थे, जी ठीक। उसमें उसको अगले आदमी को उन लोगों ने ये भी कहा था, वहाँ पर ये बातें उभर के आई थी जो कि थाने में लोगों के द्वारा मुझको सूचना मिली थी कि लोगों ने वहाँ धमकी दी थी कि इसको जो है रास्ते से हटा देना। अच्छा वहाँ थाने धमकी दी थाने में धमकी दी उस मामले में कि इसको रास्ते से हटा दो। ये कितने दिन पहले की घटना? ये लगभग समथिंग 1 महीने हो रहा है। अच्छा 1 महीने पहले थाने में ये धमकी दी जाती है कि इसको रास्ते से हटा देना। जी 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 आपका नाम क्या है? एडवोकेट राकेश मिश्रा, गिरधर। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।